राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज मैं आपको एकादशी का व्रत और कथा सुना रही हूँ। ये सावन माह की एक कामिका एकादशी है। इस पर व्रत कथा जरूर करनी चाहिए, सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और इस दिन कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत का कथा का पाठ अवश्य करें। इससे शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। जाने एकादशी की मैं आपको पूर्ण कथा भी सुनाऊंगी। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई और 2025 को रखा जा रहा है। देवशानी एकादशी के बाद ये पहली एकादशी होती है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होंगे। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इसके साथ ही व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ अंत में ये व्रत कथा अवश्य करें। इससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। तो आप सभी आइए, हम सब कामिका एकादशी की संपूर्ण कथा करते हैं। ये एकादशी शुरू होगी 20 जुलाई दोपहर 12 बजकर 12 मिनट से। व्रत रखा है 21 जुलाई को सोमवार को सुबह 9 बजकर 38 मिनट पर। और 22 जुलाई को सुबह 5 बजकर 37 मिनट से इसका पारायण कर सकते हैं हम। और अब कथा शुरू करते हैं। चलिए राधे राधे बोल के ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा इस प्रकार है कि कुंती पुत्र धर्मराष्ट्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि आपने देवशानी एकादशी और चतुर्मास के महत्व के बारे में बता दीजिए। अब कृपया श्रवण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताइए। तो श्री कृष्ण ने कहा भगवान ने कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी को देवर्षि नारद से कह चुके हैं, अतः मैं भी तुमसे वही कथा कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जताई थी। उस एकादशी का नाम विधि और मातम जानना चाहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रवण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी व्रत को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस तिथि पर शंख चक्र एवं गदाधारी श्री विष्णु भगवान की पूजन होती है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वो सुनो। गंगा, काशी, नेमी, सरणी और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता वह फल विष्णु भगवान के पूजन से भी मिलता है। सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में आने के समय गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी जो फल प्राप्त नहीं होता वह प्रभु भक्ति और पूजन से प्राप्त होता है। पाप से भयभीत मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत से बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। स्वयं प्रभु ने कहा है कि कामिका व्रत से कोई भी जीव कुयोनि में जन्म नहीं लेता। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्थर अर्पण करते हैं वे इस समस्त पापों से दूर रहते हैं। हे नारद, मैं स्वयं श्री हरि की प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करती हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। व्रत के पीछे की क्या है कथा? एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर ठाकुर थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो गया, यानी उसको मार दिया। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। किसको? जिसने उसको मारा था, और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया।
परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन कराने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसे मुनि ने उसे करने को कहा। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था, तभी उसे सपने में प्रभु दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे समाधान देते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर सर्वलोक में भी अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को अत्यंत अत्यंत के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म श्रद्धा से सुनने यानी प्रेम से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। तो ये है एक कथा थी जो संपूर्ण हुई। प्रभु जी, अगर इसमें कहीं त्रुटि रह जाए तो मुझे क्षमा करना, सुनने वालों को और मुझ जैसे कहने वालों को भी क्षमा करना और आपकी दया दृष्टि कृपा बनाए रखना प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रियजनों, ये इस प्रकार कथा थी जो मैंने आपको सुनाई है। अगर आपको मेरा ये भगवान का एकादशी के दिन मातम सुनाने की कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर रोज हर दिन मातम पूर्णिमा इन सब की व्रत कथाओं की मैं वीडियो अपलोड करती रहूंगी। अगर आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।